हमने देखा है सारे मामले में पंजाब और केपी इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। आपने ही मुझे बताया था, दीगर और कानूनदान भी बता रहे थे कि वो हुकूमतें तो गैर आईनी हो जाएंगी 90 दिन की मुद्दत के बाद, बट ये एक वॉइड है इस फैसले में। ये एक्चुअली जो पंजाब और खैबर की पख्तूनख्वा की हुकूमतें हैं, इनको निगरानों को किसी को चैलेंज करना चाहिए था। कोई पार्टी या कोई जमात इनको बाकायदा चैलेंज करती है अदालत में कि इनका क्या मैंडेट है, ये खर्चे भी किए आ रहे हैं और पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं अखराजात, जो ये नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स जो कि काम एक इलेक्टेड हुकूमत का है। आइन अपने पहले जुमले में जो पहला उन्वानिया है आइन का, पाकिस्तान के आइन का, वो ये है, वेयर एज सॉवरेंटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव। मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए ही हुकूमत की जा सकती है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, और किसी तरीके से नहीं की जा सकती। ये निगरान तो रखे थे कि 90 दिन के लिए एक टिच बटन हो जाए रास्ते, मतलब है जोड़े रखे हों उतनी देर तक जब तक नए नहीं आ जाते। सीट वार्मर इनको कहा जा सकता है। ये इनके बारे में बड़ा सख्त फैसला ख्वाजा आसिफ के केस में मुस्लिम लीग नवाज़ ने लिया था 2013 में, और निगरानों को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, और वॉल पेपर में जो फूल होता है उस तरह कर दिया था कि वे फूल जो है ये चीफ मिनिस्टर है, ये फूल एजुकेशन मिनिस्टर है, ये फूल हेल्थ मिनिस्टर है, और इनके कोई इख्तियार नहीं थे, हिलने जुलने के भी इनकी कोई इतनी सख्त और ताकत नहीं थी। लेकिन इन्होंने कोशिश की है एक लॉ बना के, जो हुकूमत थी पिछली, एक लॉ बना के निगरानों को बहुत बाइख्तियार किया है। उसी से महसूस होता था कि ये 90 दिन के ऊपर ले जाने को जस्टिफाई करेंगे कि अब निगरानों को चूँकि बाइख्तियार हैं इसलिए वो गवर्नमेंट बाय द पीपल होने की ज़रूरत नहीं है, तो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत नहीं है। मैं तो उसी से समझा था कि ये इन्होंने गड़बड़ करके और डेट बढ़ाने की कोशिश करनी है और एक लामतनाई सिलसिला चल रहा है। राइट। पर वो बहुत अच्छा हुआ, काजी फैज़ ईसा साहब के फैसले ने वो इबाम सारा निकाल दिया। उसमें ये भी कहा गया, करम से इंशाल्लाह उस फैसले में ये भी कहा गया कि आम इंतखाबात के फैसले में कौमी असम्बली की इलेक्शन की तारीख देना सदर साहब का काम है, जबकि सदर साहब ने तो एडवाइजरी जो ली थी उसमें शायद उनको इसके ऑपोजिट गाइड किया गया। जो तरमीम हुई थी इलेक्शन एक्ट की, अब उसका क्या होगा? असल मुजरिम जो ताख़ीर का है, मैं समझता हूँ वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान है। इसमें मेरी निगाह में कोई किसी किस्म का इबाम नहीं है, शक नहीं है कि उसने जुर्म किया है। उसकी वजह यह है कि आप खुद ही सोच लें कि पहले दिन जब पंजाब के इलेक्शन या खैबर के इलेक्शन के बारे में वो सुप्रीम कोर्ट में उसने बयान दिया, तो उन्होंने कहा कि जब कहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट को कि आप जो सी डेट कहेंगे उस पर हम करा देंगे, हम तैयार हैं। फिर उन्होंने उससे मुकर गए और कहा कि वो 22 अरब रुपए फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं दे रही, रेंजर्स नहीं दे रहा, इंटीरियर मिनिस्टर, और फौज नहीं दे रहा, डिफेंस मिनिस्टर। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जब ये अबूरी दौर आता है निगरानों का आइन के तहत, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सारे चीफ एग्जेक्टिव के इख्तियारात उस पे आ जाते हैं। एंड एवरी एग्जेक्टिव अथॉरिटी इज बाउंड टू ओबे द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन, बाउंड टू ओबे। इनको चाहिए था कि ये 22 अरब लेते, कहते इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर को कि हमें पहुंचाओ, हमें दो 22 अरब, हमने ये इलेक्शन कराने हैं पंजाब के और खैबर के। और दूसरा वो ऑर्डर करते वज़ीर दाखिला को, कहते रेंजर्स इस डेट पे इतने रेंजर्स, इतनी रेजिमेंट्स ऑफ रेंजर्स या कंपनीज
इस जगह रिपोर्ट करें और यही कहते फौजी डिफेंस मिनिस्टर को कि वी नीड द ट्रूप्स एंड दे शुड रिमेन ऑन स्टैंड बाय एज एंड व्हेन वी वांट टू यूज देम। तो ना होता तो उनको फिर उनको मुनासिब तौहीन अदालत की इख्तियारात इनको हैं वो ऑर्डर जारी करते। ये काम था राजा सुल्तान का। राजा सुल्तान ने खुद बढ़ाने की कोशिश की कि डेट एक तय हो गई, विद द प्रेसिडेंट भी तय हो गई, वो 30 अप्रैल थी। 30 अप्रैल आपस में बाहमी मशावरत के बाद तय हो गई। हमने समझा चलो राइट। सो एतजाज़ साहब, आपके ख्याल से तमाम जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आयद होती है। दूसरी तरफ हम लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी इतराज़ सुन रहे थे। इसके हवाले से भी कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की जिम्मेदारी इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद आएगी। बट इधर इलेक्शन अनाउंस हुए, इधर हमने देखा कि फिर पीटीआई की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। इनफैक्ट इस वक्त तो पीटीआई में है भी नहीं फवाद चौधरी साहब, दूसरी तरफ असर कैसर साहब, ये इसका ताल्लुक भी लेवल प्लेइंग फील्ड से ही शामिल है। पहली बात तो मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरी निगाह में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब पे नाजायज़ हुकूमतों के तसलसल का बायस बने हैं। इस पे उनके लिए उन पे आर्टिकल 6 का इतलाक़ होता है, क्योंकि आर्टिकल 6 के मानी क्या है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आप उसको या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन को आप किसी सूबे पे या सारे मुल्क पे मुसल्लत कर दें। दूसरी बात आपने कही अबाउट लेवल प्लेइंग फील्ड। अब लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबसे पहले ईजाद ही नून लीग ने की थी। ये अब बीबी जो है मरियम औरंगज़ेब ये फरमा रही हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात है। ये तो की मरियम नवाज शरीफ बीबी ने वो डिमांड की थी कि फितना अंदर हो, उसको सज़ा हो, मियाँ नवाज शरीफ वापस आया हो, उसके ख़िलाफ़ सारे मुकदमात बरियत में मुंतज हों, तो उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो तो हो रहा है उनके कहने के मुताबिक। वो तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए तो उनको तो यही लगता है नून लीग को कि लेवल प्लेइंग फील्ड है अब अभी भी, और वो और भी लेवल हो गई है, क्योंकि निगरान जो है वो नून से निगरान और नून से नवाज़, वो नवाज़ लीग के ही एक्सटेंशन लगते हैं निगरान जो है। जिस तरह की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जिस तरह नून लीग की पजीराई हो रही है, जिस तरह मियाँ साहब की जो एक मफरूर मुजरिम थे, उनकी इस पंजाब की हुकूमत ने और इस्लामाबाद की हुकूमत ने जिस तरह उनका रिसेप्शन दिया, जिस तरह उनको सहूलतकारी की, और अदालत ने भी उनके लिए बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड से ज़्यादा ही लेवल कर दिया कि उनको भेजा बायोमेट्रिक्स उनके अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनके एयरपोर्ट पे हुए। फिर वो लाहौर पहुँचे चार्टर जहाज़ पे, फिर वो हेलीकॉप्टर पे बैठे जलसे को। किस कैदी मफरूर को या किस ज़मानत भी अगर दी इसने अदालत ने, तो अदालत के लिए लाजिम था एक आदमी को आप जेल से बाहर रिहा करते हैं जबकि वो अभी तक जुर्म उस पर साबित हुआ है और उसने अपने आप को क्लियर नहीं किया, तो उस पर आप कुछ तो शराइत लगाते हैं। मिसाल के तौर पे ये कि आप इस दौरान जब आपकी ये जजमेंट सस्पेंडेड है, मुअत्तल है, आप कोई सियासत नहीं करेंगे, आप किसी सियासी जलसे से खिताब नहीं करेंगे, आप कोई सियासी मीटिंग पे में हिस्सा नहीं लेंगे या उसको कंडक्ट नहीं करेंगे, प्रिजाइड नहीं करेंगे। वो सब कुछ मियाँ साहब को ये आज़ादी मिल गई है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो सिर्फ और सिर्फ नून लीग के लिए है। एक और जो सबसे अहम मामला है, जो मर्जी आज़ादी हो मियाँ नवाज शरीफ को, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन अभी नज़र आ रही है, वो ये कि इलेक्शन एक्ट में ही तरमीम की गई थी जहाँ नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं हुआ वहाँ नाअहली 5 साल की होगी, जबकि नवाज शरीफ आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल हुए, जिसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि ये फॉर लाइफ होगी। अब जब हमने सदर वाले मामले में भी देखा है
कि आईनी तरमीम को इतनी अहमियत नहीं दी गई, इस मामले पर इसका असर होगा? नहीं, असर तो होगा। ये मामला तब आएगा जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होंगे, तो जो मुखालिफ कोई कैंडिडेट होगा मियाँ साहब के, वो कहेगा जी ये डिस्क्वालिफाइड है, क्योंकि जब तक आइन में तरमीम नहीं होती, और आइन में तरमीम नहीं हो सकती जब तक असम्बली नए कौमी असम्बली ना हो, और कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत हो मियाँ साहब की और 2/3 अक्सरियत सेनेट में भी हो, फिर जाके ये आइन में तरमीम कर सकते हैं। और वो भी मौसर व माजी ना हो, वो भी आइंदा के लिए, अनलेस ये नाम लेके कहते हैं कि जहांगीर तरीन और मियाँ नवाज़ शरीफ की लाइफ लॉन्ग ताहयात जो नाअहलियत है वो 5 साल में ख़त्म हो जाएगी, उसके लिए आइन में तरमीम भी चाहिए, उसको मौसर व माजी भी बनाना चाहिए, उसके लिए कौमी असम्बली भी चाहिए, उसमें 2/3 अक्सरियत भी चाहिए, फिर ये जाके अहल होंगे, वरना ये सारी उम्र के लिए नाअहल हैं। ये मैं इसको कोई इतना अच्छा नहीं समझता उम्र भर की नाअहलियत का अदालत ने जो फ़ैसला किया है, लेकिन जब फ़ैसला है तो है।